प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज का टॉपिक आपका है सेट एनालॉजी। सेट एनालॉजी आपके रेलवे के सभी एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछता है। ठीक है, किस तरीके से इसमें रहेगा? आपने नंबर एनालॉजी को देखा। सेट एनालॉजी में क्या होगा, सेट के रूप में देगा आपको, यानी समुच्चय बनाकर देगा ए बी सी के फॉर्म में। अब इसमें कोई लॉजिक लगा होगा। सपोज करो मैं कह दूं यहाँ ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, या ए प्लस बी का आधा कर दूं तो वो सी के बराबर है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूं तो वो आपका सी हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कोई लॉजिक बनेगा इसमें। वही सेम लॉजिक वो दूसरा सेट बना कर देगा, सेट नंबर 2। तो आपको उसमें वेरीफाई करना है कि आपने इनमें से जो सोचा वो उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो दोनों में अप्लाई हो जाए, तुरंत आप ऑप्शन पे किसी ना किसी एक में जिसमें भी लग रहा होगा उसमें जाके उस चीज़ को देख लेंगे, और वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल दिखाता हूँ, सवाल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। इस प्रकार ये बात कहेगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों यानी सेट की संख्याएं संबंधित है। जैसे हमारा यहाँ पर 2 और क्या है भाई, 11 31 दे रखा है ना। 2 भी दे रखा है, 11 भी दे रखा है और 31 भी दे रखा है। तो यानी ये ए बी सी के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं भाई। तो अगर मैं यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि बताओ इनमें लॉजिक क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ए प्लस बी जो है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ रहा हूँ कितना बना, 13। कितने की कमी है, 18 की कमी है। तो आपने कहा ये हमें सी दे देगा। ठीक है, तो लॉजिक आप अप्लाई करके देखो जरा अगले वाले में। हमने कहा 13 और आपका 10 करते हैं, कितना हो गया, 13 और 10 करा 23 बना, 23 में 18 और जोड़ेंगे तो 41 बनता है। तो वेरीफाई हो गया कि लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लॉजिक बिल्कुल सही है। अब अप्लाई करके देखते हैं किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो आपने कहा 9 9 18 और 8 6 सही है कि भाई ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ गया, 46 हो गया। और 46 में आप 8 जोड़ रहे हो, 56 बन रहा है, तो 18 जोड़ना था। तो पहला तो गलत हो गया भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में आते हैं 6 और 1 7। 7 में आप 18 जोड़ दो तो आपको क्या मिलता है दोस्त, 25 मिल जाता है। तो यही तो हमें चाहिए था। बताओ हाँ या ना। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो लॉजिक समझ में आया। यही सवाल अदर पेपर में भी आते हैं। तो कभी कभी देखो मैं हर चीज़ यहाँ बोलता जाऊँगा। लॉजिक ये भी हो सकता है कि ए इंटू बी करके 18 जोड़ दे। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक भी आपका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है वो यही है। ठीक है, यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है ये वो है। अदर आपके ये यहाँ नहीं लिखते, फिर आप सोचोगे कि और भी सारे लॉजिक हैं कि कौन सा लग रहा है, आप खुद भी चल जाओगे। ठीक, अगला चलते हैं। 13 33 5, ठीक है ना। 6 40 19, 13 33 5 है 40 19। तो आपने कहा देखो ये भी सेम पैटर्न पर आगे नहीं आ गया। यहाँ पर क्या है, हमेशा याद रखो बड़ा नंबर जो है रिजल्ट बनाने की कोशिश करा करो उसको। तो हमने देखा ए बी सी में जो बी है वो बड़ा नंबर है, यानी रिजल्ट यही है। ठीक है ना, जो रिजल्ट है यही है। किन दोनों से मिलकर बनेगा, ए और सी से मिलकर बनेगा। इस बार हमने ए और सी को जोड़ा। ठीक है, आप मुझे बताओ कितने की कमी चल रही है, 13 5 18, 18 में क्या जोड़ दूं, 15 जोड़ दूंगा। तो आपने कहा क्या मिल जाएगा भाई आपको, बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो लॉजिक वेरीफाई करके देखते हैं अगले वाले में। तो हमने कहा 6 और 19, 6 और 19 जो है वो आपका 25 है, और 25 15 कितने होते हैं, तो आपने कहा 40 होते हैं। तो वेरीफाई हो गया कि लॉजिक यही है। चलो अब देखते हैं किस ऑप्शन में बैठ रहा है। तो आपने कहा 17 और ये 27 हो गया। 27 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे 33 मिल जाएगा, जबकि मुझे 15 जोड़ना है। ठीक है, 9 और 15 24 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त, 24 होते हैं। 24 में जैसे ही मैं 15 जोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 39 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है बात एकदम, सबको बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखो इसी प्रकार। सारे अभी लेटेस्ट जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करा रहा हूँ यहाँ पर। अगला है कि 14 है, 7 है, 21 है। 14 7 21, ठीक है। आपने कहा 7 दूनी 16, 7 क्या 21, लेकिन यहाँ 28 दूनी 56 तो है, लेकिन इसका नहीं आता पता। तो भाई क्या हुआ होगा, तो आपने कहा
ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर मैं पैटर्न आपको चलाकर दिखाऊं ए से बी बनाने के लिए और बी से सी बनाने के लिए, तो आपने यहाँ पर देखा ए को अगर मैं भाग करा दे रहा हूँ 2 से, देखो 14 को भाग कराया 2 से तो मिला 7, 56 को 2 से भाग कराया तो मिला 28, ठीक है। लेकिन अगले वाले में कोई भाग नहीं हो रही, 14 जुड़ जा रहा है। देखो जरा, आपने 7 में 14 जोड़ा तो 21 बना, 28 में 14 जोड़ा तो 42 बना। तो ऐसा देख लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपने कहा पहले 114 का ये है कितना भाई, बताओ। ये आपने आधा कर दिया तो 57 बिल्कुल सही बैठ रहा है। 242 का 21 ये भी बैठ रहा है, और इसका 17 और इसका 3 61। ये सारे मतलब पहले वाली कंडीशन तो पूरी कर रहे हैं कि ए को 2 से भाग कराएंगे तो बी मिलेगा, ठीक है ना। ए को 2 से भाग कराएंगे तो बी मिलेगा। लेकिन क्या ये 14 जुड़कर हो रहे हैं? तो भाई आप देखना यूनिट डिजिट का काम करेंगे यहाँ, यूनिट डिजिट की हेल्प लेंगे। तो आपने कहा पहले ऑप्शन में 4 जोड़ना है, यानी 7 + 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 11, यानी आखिरी का अंक 1 होना चाहिए, नहीं है, गलत, ठीक है ना। हमने कहा एक में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 5, क्या आखिरी का अंक 5 है? तो आपने कहा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगले में हमने कहा 3 है, 3 में हम जोड़ेंगे 4, भाई 14 का 4 जोड़ रहे हैं हम बस, ठीक है ना। तो मिलेगा हमें 7, आखिरी का अंक 7 है क्या? तो आपने कहा नहीं है। तो हमने कहा 1 है, 1 में जोड़ेंगे 4 तो हमें मिलेगा 5, आखिरी का अंक 5 है क्या? तो आपने कहा हाँ जी। समझ में आ गई बात। तो हमने यूनिट डिजिट की हेल्प ली है 14 जोड़ जोड़ के। आप जोड़ सकते हो अगर आप परफेक्ट हो कि 14 जोड़कर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से कर लूँगा, तो कर लो, है ना। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लेकर आ गए। लॉजिक आपको मिल चुका है। ये जो डब्बे में मैं कैद कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका रिपीट होकर आएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलें आगे, लीजिए अगला 27 12 322। अब जैसे 322 310 हैं, तो याद रखना बड़े नंबर हमेशा रिजल्ट होते हैं, पहली बात। और बड़े नंबर बहुत बड़े नंबर हो जाएं तो मल्टीप्लाई करके ही कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 27 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करा दूँ, किससे मल्टीप्लाई करा दूँ? 12 से। तो आपने कहा 12 दूनी 24 240, और 12 सत्ते 84, तो आपने कहा ये बनता है 324। कितना बनता है भाई? 324 बन जाता, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है? 322। तो क्या 2 घट रहा है? अभी देखते हैं, अगले में वेरीफाई कर लेते हैं। अगले में हमने कहा किससे मल्टीप्लाई कराना है? 24 गुना 13 को। तो आपने कहा 13 दूनी 26 260 प्लस 13 चौका 52। तो यानी कि देखो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, 2 और 4 में आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ उन्हें। तो आपने कहा 312 बन गया। अब 312 में से क्या घटाना पड़ रहा है? तो आपने कहा अब भी 2 घटाना पड़ रहा है। तो लॉजिक तो मिल गया मुझे भाई। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक लगा दो कि ए जो है वह बी के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और माइनस क्या हो रहा है? 2। तो आपको सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा, ठीक है। क्या बात यहाँ से समझी हमने? बड़ा नंबर रिजल्ट बनेगा जो बाकी दोनों नंबर से बनेगा, और दूसरी बात अगर बड़ा नंबर अच्छा खासा बड़ा नंबर है तो वो मल्टीप्लाई करके जरूर मिलता है। तो यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई और वो आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक था। तो आ जाओ, आपने कहा 31 को 8 से करते हैं, 8 तिया 24 240 प्लस 8, ठीक है ना, 248 हो गया, और माइनस 2 कर देंगे तो 246। तो ये तो यही आंसर आ गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक भाई, सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। अगला जी, 17 4 204, 19 5 285। तो अभी हमने कहा था बड़ा नंबर पहली बात तो रिजल्ट बनेगा। दूसरा है कि बड़ा नंबर जो है, आपने कहा कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी रिजल्ट है, पहली बात तो ये हो गई। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कराकर ही बड़ा नंबर बनना चाहिए। तो आपने कहा 17 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करा दूँ तो मुझे मिलेगा 68, ठीक है। दूसरा 19 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करा दो तो 19 पंजे 95। तो आपने कहा क्या ये अभी भी मल्टीपल में है? तो 36 18 180, 8 या 24, 180 और 24 204, तो बिल्कुल सही बैठा। तो इसका मतलब ये 3 गुना करके मिल रहा है, ये 3 गुना करके मिल रहा है 204। तो हमने कहा इसमें वेरीफाई कर लेते हैं 3 गुना करके। 9 तिया 27 यानी 270,
और 5 तिया 15 यानी कि 270 15 कितना हो गया 285। तो भैया वेरीफाई हो गए कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है क्या है भाई। तो आपने कहा लॉजिक हमें दिख रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई आपस में करा के इनका 3 गुना बराबर सी। ठीक है ना, ये लॉजिक आपका लग क्लियर है बात एकदम। तो आप देखो ये जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट ये आपका क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 3 का मल्टीपल ही तो सी है। जो भी नंबर होगा एक्स वाई जेड वो 3 गुना उसका सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस देख लो 3 से कौन सा नंबर कटता है, मल्टीप्लाई कराने मत लग जाना वरना बहुत समय लगेगा भाई। ठीक है। तो आपने कहा 8 4 12 3 15 कट रहा है अभी, चलो देखते हैं। 2 5 मतलब 5 और 6 11 और 2 13, तो ये तो नहीं कटता। 316 में 3 और 6 9 और 1 10, ये नहीं कटता। 8 और 2 10 और 3 13, ये नहीं कटता। तो आंसर क्या हो गया भाई, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात एकदम। बस हमने 3 की डिविजिबिलिटी देखी, विभाजिता को देखा और तुरंत हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, कैलकुलेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ये वेरीफाई करने के लिए तो करना पड़ेगा देखो। ठीक है, चले जी आगे। अगला अगला है 5 8 14 19 22 और आपका 28। तो 5 है 8 है 14 है। तो आपने कहा क्या हो रहा है भाई, तो अगर देखूं तो +3 और देखूं तो प्लस है। ठीक है, ये लॉजिक है। आप कह सकते थे दुगना करके -2 दुगना करके -2। ठीक है, लेकिन अगले में तो नहीं वेरीफाई हो रहा, 19 दूनी 38 -2 तो नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ पर हमें कुछ और सोचना था। तो ये एक नज़र में ही क्लिक हो जाते हैं ये चीज़ें। तो आपने कहा 22 और 22 से 28, तो यहाँ पर भी +3 और +6 है। ठीक है ना, यहाँ पर भी +3 और +6 है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो लॉजिक हमें क्लिक हो गया है। क्या है भाई कि अगर ए से मुझे बी जाना है तो +3 और बी से मुझे सी जाना है तो +6 करना पड़ेगा। तो मुझे ये यहाँ से लॉजिक मिल। ठीक है, तो आप बताओ 3 का गैप यहाँ पर है और यहाँ पर 5 का गैप है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। चलो यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है, नहीं 6 का नहीं 16 का गैप है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 41 44 में 3 का गैप है और आगे 6 का गैप है क्या, तो आपने कहा 6 जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आखिरी वाला होना चाहिए, 3 का गैप है आगे 6 का गैप है, तो ये आपका आंसर हो। ठीक है ना, कि 34 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 37 और 37 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 43, और यही 3 नंबर तो हैं आखिरी में। हाँ या ना। तो आंसर क्या हो गया भैया, डी हो गया। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से। तो 6 के 6 सवाल में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, बताओ आज। मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट में लिखो कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसी तरीके से पढ़ाते रहो, सारी चीज़ें मेहनत कराते रहो। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि मेरे साथ जी जान लगा के मेहनत कर लो दोस्त, गारंटी है पेपर निकलवा दूंगा आपका। ठीक है, मैथ रीजनिंग कहीं पर भी अगर समस्या बनता है तो वो समस्या नहीं बनेगा आपका, ये वादा करते हैं। ठीक है, अगला भाई 158 141 177 164 147 187। जब भी ऐसे नंबर आते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, और बहुत क्लोज क्लोज, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इनके बीच का अंतर ही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अगर ध्यान से देखो तो ये इससे 6 ज़्यादा है, ये भी 6 ज़्यादा है, यानी ये भी 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। कैसे, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ 158 से अगर मैं जा रहा हूँ 141 तक। ठीक है, तो आपने कहा कितना कम करके, तो आपने कहा 17 कम कर दिया, लो जी। अगला मैंने कहा कि अगर मैं 141 से 177 चला जाऊं तो 27 और 9 कितने होते हैं भाई, तो आपने कहा 36 बढ़ जाएगा, तो आपने कहा प्लस का 36 ये बढ़ रहा है। यही लॉजिक नीचे वाले में भी है, चेक करके देख लो आप। तो आपने कहा क्योंकि जब देखो इसमें 6 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा 164, इसमें 6 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा 167, 67 कह रहा हूँ 47, और ये 6 बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा 183। ठीक है, 183। तो आपने कहा इसमें भी ये -17 ही हुआ है,
इसमें भी ये +36 ही हुआ है। तो देख लो भाई किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो आपने कहा चलो 8 में से 7 गए तो 1 मिला, तो आप मुझे बताओ 16 में से 7 गए तो 9 मिलेगा। वेरी गुड। आपने कहा 12 में से 7 गए तो 5 मिलेगा, ये भी हो सकता है। 9 में से 7 गए तो 2 मिलेगा, और 1 में से 7 गए तो मतलब 11 में से 7 गए तो 4 मिलेगा। तो सारे ऑप्शन तो भी वैलिड है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई 17 पे ही है क्या। चलो इसमें तो नहीं मिल रहा, अगले वाले में देख लेते हैं। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 मिला, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 7 मिलेगा, मतलब वो 3 मिलेगा। तो आपने कहा नहीं, गलत हो गया। 5 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 9 मिलेगा, तो आपने कहा ये भी गलत हो गया। 2 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 8 मिलेगा, यह भी हो सकता है सही हो। और 4 में आपने कहा 6 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, यानी कि बी से सी में आपका यूनिट डिजिट लग गई। बी में यहाँ लिख देता हूँ, बी से सी में हमने यूनिट डिजिट लगा के काम कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप अपनी अप्रोच बना सकते हो। तो हमने अभी NTPC CBT 1 का देखा, जो अभी जून में हुआ है ना, अभी तो जुलाई चल रही है। अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम में ये सवाल पूछे गए थे, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से। और मैं गारंटी से कहता हूँ यही लॉजिक बार बार आपके दोबारा पूछे जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक, बस आप मेहनत करते रहो अच्छे से। अब आपका ये कहना है कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। जाकर अभी ज्वाइन करो, सारे नोट्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे एग्जाम की अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है भाई, तो अभी जाकर इसे पहले ज्वाइन कर लो। अगला भाई, 24/11/266, 26/13 आपका कितना हो गया, 340। बड़े नंबर हैं तो भाई मल्टीप्लाई करके ही जा रहा होगा कुछ। ठीक है, चेक करें भाई। तो आपने कहा 24 है और 11 है। अच्छा, 11 की आपको ये तो पता है कि नंबरिंग कैसे कर देते हैं। तो आपने कहा ये जो 2 और 4 हैं, ये जो 2 4 हैं, ये 2 यहाँ लिखा गया, 4 यहाँ लिखा गया, बीच में इन दोनों का योग यानी 6, तो 264 आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 266 चाहिए। तो क्या जोड़ना पड़ा, 2। आगे भी देखते हैं क्या हमें 2 ही जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा 26 की मल्टीप्लाई 13 से करा दो। तो आपने कहा 13 13 कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसका दुगना कितना होगा, 7×2 = 18, 338 हो गया भाई। 338 में आपने कहा 2 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे भाई, 2 जोड़ देंगे तो 340 मिलना चाहिए। तो आपका यही है क्या। तो लॉजिक हमें यहाँ से क्लिक हो गया। लॉजिक हमें यहाँ से क्लिक हो गया क्या, कि A × B करना पड़ रहा है और +2 करना पड़ रहा है, तो आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा भाई, 8 या 24 और +2 करेंगे तो आपको 6 मिलना चाहिए इकाई का अंक, तो ये तो नहीं है। 9×5 = 45 और 2 अभी हो सकता है, होल्ड पे रखते हैं। 3×2 = 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। और 7 × 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपने कहा 9 मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। देखो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट का कितना रोल आ रहा है इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो गणित में आप पढ़ते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे, उनका यूज करना सीखो। ठीक है, उनका यूज करोगे तो बहुत आसानी से मेरे भाई, बहुत प्यारे तरीके से आपका उत्तर आने लग जाएगा। ठीक है बाबू, पढ़ूं आगे, लीजिए। अगला 153 है, 228 है। ठीक है, और 300 क्या कहते हैं, 3 है। बिल्कुल आप इसमें देखो कि गैप कितने का चल रहा है। तो आपने कहा गैप, बिल्कुल देखो अगर गैप सेम होता है तो आप ये भी कह सकते हो इन दोनों का सम, ध्यान से सुनना, कभी भी ए से बी का, ठीक है ना, और बी से सी का गैप सेम है, यानी ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये सेम है दोनों, क्या है भाई, सेम है। तो याद रखना, एक एवरेज वाली बात आ जाती है कि ए और सी का अगर एवरेज निकाल दूं तो वो बीच की संख्या यानी बी होती। लॉजिक हमेशा ये लगता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी आपका सवाल आ जाए, हमेशा ये लगेगा अगर दोनों का ये डिफरेंस सेम है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपने देखा, अगर मैं 3 घटा दूं तो ये 150, ये 225, ये 300 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, 75 का गैप 225 तक जाने में, और फिर 75 का गैप 300 जाने में। तो गैप सेम था तो दोनों को जोड़कर आधा भी कर सकते थे, या गैप निकाल निकाल कर भी आप कर सकते हो। ठीक है ना,
अब ये जैसे ये 125 4 बना दूँ इसे, 100 घटा के 4 4 घटा दूँ सब में, तो 125 200 यानी 75 बढ़ गया, और 275 यानी कि फिर से 75 बढ़ गया। तो आप चेक कर सकते हो कि किस में ऐसा हो रहा है। तो भाई अब आपको क्या करना है, ए और सी का इकाई का अंक देखना है। ए और सी का इकाई का अंक देखना है और उसे आधा कर देना है। तो आपने कहा 2 और 2 4, 4 का आधा कितना होना चाहिए, बीच का अंक 2 होना चाहिए। क्या 2 है यहाँ पर? नहीं है। समझ में तो आ रही है वाली बात भाई, इकाई के अंक से हम कैसे काम कर रहे हैं। 8 और 2 10 हो गया, 10 का आधा करेंगे तो 5 होना चाहिए, तो यानी कि ये वाली बात भी गलत हो गई। 1 और 1 2 हो गया, और 2 का आधा जो होता है वो 1 भी होता है, और कितना होता है भाई, 2 का आधा कितना होता है, 1 भी होता है, और होगा आपका, यानी अगर 12 है तो 6 भी होगा। तो इसे होल्ड पर रख लेते हैं अभी। हमने फिर यहाँ से देखा, यहाँ से हमने देखा कि 3 और 3 6 है, 6 का आधा 8 भी हो सकता है। तो इन दोनों में से एक को चेक कर लेते हैं, एक को चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अभी अप्लाई हो सकती हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इकाई के अंक से काम नहीं कर रहे, इन्हें हम 75 का गैप ही देख लेते हैं। हमने यहाँ से कहा 28 है और 37 है, 28 प्लस 37, तो अगर जोड़ रहे हैं तो ये कितना बन रहा है भाई, 55, और ये 15 कितना हो गया, 50 15 65। तो 75 का गैप नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर दो लॉजिक लग रहे हैं, ए से बी बनने में आपका 75, और बी से सी बनने में आपका 75। ठीक है, या तो ये लॉजिक लगा लो या ये लॉजिक लगा लो। हमने कहा 68 है, ठीक है ना, ये 47 है, तो आपने कहा यहाँ पर 200 बनाने के लिए 32 की कमी, और यहाँ पर आपका 47 है, तो दोनों का योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। हमें जबकि 75 का गैप बनाना है, तो ये बात भी गलत हो गई। ठीक है भाई, गलत है भाई ये बात भी। अब हमने कहा 91 ये है, तो हमने कहा यहाँ 9 का गैप है, 200 बनेगा, और फिर यहाँ 66 है, तो 66 और 9 करेंगे तो 75 आ गया। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, अगले को भी। अगले को हम देख रहे हैं तो ये तो 100 से ज़्यादा हो गया। बताओ, 260 में 380 बनाना है, तो ये तो 120 के समथिंग हो गया, 115 के आसपास हो गया। तो भाई ये वाली बात भी गलत होगी, तो आंसर क्या है, डी है। जब 3 हमने चेक ही कर लिए हैं तो चौथा तो अपने आप सही होगा। तो चाहे तो आप इसे चेक करके देख। 63 और 12 75, आपने कहा यहाँ से 13 और 88 में से 13 गए तो वो भी आपका 75, तो दोनों हमें मिल गए। ठीक है ना, दोनों हमें मिल गए। या आप सोच रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हो, मान लो 188 है, तो मेरी कैलकुलेशन में ये रहता है इसके नज़दीक जो है 200 है, तो कितना जोड़ना पड़ा, 12, और 200 में आपने कहा कि आगे 63 है, 263, तो यहाँ 63 हो गया। तो मैं 63 और 12 को फटाफट जोड़ के 75, यानी कि 263 में से 188 यानी 75 का गैप मिल गया। मैं इस तरीके से सोल्व करता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। पढ़ूँ आगे, बताओ, नोट कर लिया ये अच्छे से। अगला भाई, चलो भाई बताओ। सवाल क्या कह रहा है, 24 8 384, तो यानी कि 24 है, गुना 8 कर देंगे, तो आपने कहा ये कितना होता है, 192। ठीक है, 18 गुना 6 देखेंगे तो आपने कहा 108 होता है। तो भैया 192 से 384 बन सकता है, तो आपने कहा हाँ जी दुगना करके। और इसको देखा जाए तो ये भी बन सकता है क्या, तो दुगना करके। तो आपने कहा ये कितना हो गया, 384, और ये कितना हो गया, 216। तो आपने कहा कि जो रिजल्ट है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के दुगने के बराबर है, यानी कि ए बी, और इसका मैं दुगना कर दूं तो मुझे सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लॉजिक मिला कि नहीं मिला। तो चलो चेक करते हैं। आपने कहा 15 नंबर 135, दुगना करेंगे तो 270 होगा, तो गड़बड़ हो गई ये बात। 17 छिक्का 102, 102 का दुगना 204 है क्या, तो बिल्कुल है, तो आंसर हो गया ये। 13 ढाई 130 होता है, तो पूरा पूरा ए बी है। और 24 तिया 72 होता है, 72 के पाड़े में ये नहीं आता, तो ये दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्त, बी हो गया। अब मैं यहाँ से एक बात पूछता हूँ, पेपर कौन सा है, ALP का है, और 16 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था, 16 फरवरी को। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, सवालों में कुछ अंतर चल रहा है क्या, बताओ। A इंटू बी और इंटू 3,
यहाँ पर दुगना कर दिया, यहाँ पर 3 गुना कर दिया, वहाँ 4 गुना हो जाएगा, वहाँ 5 गुना हो जाएगा, यही चल रहा है बस। तो आप देखो तो सही है, एनटीपीसी सीबीटी जून में हुआ है, वो फरवरी में हुआ था, तो आंसर की तो हाथों हाथ आ जाती है। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की। तो यहाँ से तरीका सीख रहे हैं, एक बार आप मेरे साथ तरीका सीखो और उसके बाद उस पर काम करो ज़बरदस्त। ठीक है, चलो अगला भाई सब, अगला बताओ। 29 के पाड़े में 116 आता है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, 4 गुना आता है। और फिर ये इसके पाड़े में आता है क्या? तो आपने कहा वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा ए इंटू 4, ठीक है भाई, 4 से मल्टीप्लाई। और बी में क्या हो रहा है भाई, सी तक जाने के लिए? तो आपने कहा 88 के 3 गुने में जा रहा है क्या? तो 16 3 48, ये 3, तो वेरी गुड, 3 गुना जा रहा है। तो यानी कि एक 4 गुना है और एक 3 गुना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगले में। 22 चौक 88, 8 तिया 24, 240, और 8 तिया 24, 200 मतलब 24, तो 240 और 24 कितना हो गया? 264 हो गया। तो यानी वेरीफाई हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो आओ देखते हैं। 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, और 104 का 3 गुना करेंगे तो ये आपका, आपने कहा ये तो 300 बना रहा है, लेकिन 4 तिया तो 12 बना रहा है, 32 कहाँ से आ गया? गड़बड़ है कि नहीं है भाई? गड़बड़ है तो गलत है। 17 चौका 68, 21 चौक 84 होता है, 94 नहीं होता, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। चलो नीचे वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा आसान भी है। 15 चौका 60, और 60 दूनी 120, जबकि हमें दुगना चाहिए 3 गुना चाहिए, तो आपने कहा 3 गुना चाहिए। 180 होता तो हम मानते भी, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि 17 का 4 गुना करेंगे तो 68 मिलेगा, और 68 का 3 गुना करेंगे तो आपने कहा 180, प्लस आपका 8 या 24, तो यानी ये बन गया 204। वेरीफाई हो गया भाई दोनों, ठीक है। तो यानी कि 68 और 204, क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ूँ आगे, बढ़ जाऊँ आगे भाई? अगला भाई, तो जी कुछ लॉजिक आपके बहुत खतरनाक भी होते, जैसे ये है, ठीक है। आपने कहा 18 है, 5 है, तो आपने कहा 85 बनाना है, तो क्या बनाएंगे? 18 पंजे 90, ठीक है ना। 18 पंजे कितना हो गया? 90 हो गया। कितना कम है? 5 कम है, तो यानी कि 85 बन। आपने क्या, 11 सत्ते 77 हो गया। कितना हो गया भाई? 77 हो गया। -5 कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो आपने कहा 72 मिल जाएगा। तो लॉजिक हमें मिल रहा है, लॉजिक हमें मिल रहा है क्या, कि ए है, उसे हम क्या करा रहे हैं? बी से मल्टीप्लाई, और माइनस करा दे रहे हैं 5। तो आपको क्या मिल जा रहा है भाई? आपको क्या मिल जा रहा है? सी मिल जा रहा है। ऑप्शन में चलते आओ, ठीक है। 9 सत्ते 63 प्लस 5, -5 कराना है, +5 नहीं कराना है, तो बात क्या हो गई? गलत हो गई। 15 छिक्का 90, 90 में -5 कराएंगे तो हमें 85 मिलेगा, बिल्कुल मिलेंगे। 10 अठे 80, हमारा आंसर आ चुका है। 80 प्लस 5 कराना है, करा रखा है यहाँ, -5 कराना था। 8 चौक 32, तो ये तो पूरा पूरा आपका ए बी हो रहा है, इसमें -5 की बात ही नहीं करी। तो आंसर क्या हो गया दोस्त? बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला। 20 को 46 कहा गया है दोस्त, ठीक है, और 32 को कहा गया है कितना? 136, और फिर उसे 2 भी कहा गया है। तो भाई यहाँ से जो देख पा रहे हैं हम, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं 20 का एक तरह से मल्टीपल चला के देख रहा हूँ, और मैंने कहा 2 6 मतलब 2 4 6 8, इस तरीके से मैं चेक करके देख लेता हूँ एक बार। तो हमने कहा 20 में भाई ये कहाँ तक जोड़ेंगे? तो 26 बार तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी तो हमें उतना ही मल्टीपल कराना है। तो हमने कहा 20 का हमने दुगना कर दिया 40, 40 में क्या जोड़ना पड़ा? 6 जोड़ना पड़ा। तो यानी पहले नंबर का तो 2 गुना लिया है मैंने, दूसरे नंबर का 3 गुना लिया है। करके देखे एक बार। तो हमने कहा 32 का 2 गुना करेंगे 64, 32 का 2 गुना करेंगे 64, और 24 का 3 गुना करेंगे तो 72। तो आपने कहा 7 6 13 यानी 130,
और 4 और 2 6 यानी 130, 6 136। तो बिल्कुल सटीक बैठ गया। तो इसका मतलब लॉजिक जो है यहाँ लिख देता हूँ कि 2a + 3b बराबर आपका सी है। क्या है दोस्त? 2a + 3b बराबर आपका सी है। ठीक, तो करते हैं चलो। आपने कहा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 10 तिया 30, तो 12 और 30, 12 और 30 जो है आपका वो क्या बना रहा है भाई? तो आपने कहा वो 42 बना रहा है। तो यानी आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। देख पा रहे हो? ठीक है ना? हर वो चीज़ जो भी आपके पेपर में आई है पूरा सरल बना देंगे हम, तो बस आप हमारा साथ दो बढ़िया भाई, जो मैं डे 1 से आपको कह रहा हूँ। 8 3 7, ठीक है ना? 9 4 9, क्या हुआ भाई इसमें? आपने कहा a + b को जोड़कर अगर मैं उसमें से 4 घटा दूं, जब भी नंबर सेम आते हैं तो याद रखना कोई ना कोई एक रिजल्ट बनेगा। कोई ना कोई एक क्या बनेगा भाई? रिजल्ट बनेगा। तो हमने सपोज करो ए और बी को देख लिया, ए और बी को दोनों को जोड़ा, तो यहाँ से पहले वाले में जोड़ रहे हैं, कितना बना? 8 और 3, बताओ। 8 + 3 11 और 9 + 4 13। ठीक है, अब हमने उसमें से सोचो 9 और 4 जोड़ देंगे और वापस 9 बनाना है, तो 4 ही घटाऊंगा, नहीं घटाऊंगा। लेकिन यह 4 का मतलब बी नहीं है, 4 का मतलब 4 नंबर है। 4 का मतलब क्या है? 4 नंबर है। तो इसका मतलब है मैं इसमें से 4 घटा दूंगा। तो मैंने 4 घटा दिया, 4 घटा दिया। आप मुझे बताओ, 11 में से 4 गए 7, 4 से 4 कट गया तो 9। तो यही तो रिजल्ट है। बताओ, यही तो रिजल्ट है कि 9 4 9, 8 3 7। ठीक है भाई। तो अब बताओ 7 5 क्या हो गया? 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 में से 4 गया 5। तो हमारा आंसर पहले ही आ गया, नहीं आ गया? ये आंसर बना कि नहीं बना? तो लॉजिक क्या था? a + b - 4 बराबर क्या हो गया भाई? आपका सी। ठीक है भाई, क्लियर है बात एकदम? चलिए अगला। 5 16 3 है 18 और क्या कहते हैं? तो आपने अभी बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले सेम लॉजिक देखा है, ठीक है ना? क्या देखा आपने? 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं और उसका दुगना कर दूं, बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? मैं अगर ए और बी को जोड़ देता हूँ, मतलब ए और सी को जोड़ देता हूँ, सॉरी, और मैं उसका दुगना कर देता हूँ, तो मुझे बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो आपने कहा 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 6 और 3 9, 9 दूनी 18। तो बिल्कुल मिला कि नहीं मिला लॉजिक? बिल्कुल मिला कि नहीं मिला लॉजिक? तो आपने कहा चलो जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 दूनी 22, 22 बनाना था तो ये तो नहीं बना। 4 2 6, 6 दूनी 12, तो 12 बनाना था, नहीं बना, काट दिया। 6 4 10, 10 दूनी 20, नहीं बना, काट दिया। आपने कहा 8 12 20 और 20 दूनी 40, तो यानी ये बन गया। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लॉजिक भी मिल गया, आंसर भी मिल गया। बढ़ते हैं आगे एकदम। तो जी अगला सवाल जेई का है, ठीक है ना? बड़ा छोटा सा प्यारा सा सवाल है, लेकिन बड़ा भयंकर सवाल, बड़ा भयंकर सवाल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप सोचोगे कि इसमें क्या हो रहा है भाई? 2 जुड़ा और 4 जुड़ा, इसमें 1 घटा 4 जुड़ा, तो 4 जुड़ने वाले तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा आप टिक करके बढ़ जाओगे, लेकिन 2 ऑप्शन है। अब बताना था कि पहले वाला ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, क्योंकि इनमें तो 4 घट रहा है, घटाना तो नहीं था, जोड़ना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और सी ओपन हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या था, ध्यान से सुनना भाई। ए से जाएंगे हम बी पर, बी से जाएंगे हम सी पर, ठीक है? तो सी का तो हमारा क्लियर कट पता चल गया कि बी से सी जाने में 4 जुड़ रहा है। देखो, +4 +4 और +4 +4, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अब बनाना है कि हमें ए से बी बनाना है। क्या लगा दूं? बताओ क्या लगा दूं? तो पहले में +2 हो रहा है, दूसरे में माइनस ये हो रहा है 1, तो क्या हुआ होगा ऐसा? तो आपने कहा 11 को अगर मैं दुगना कर दूं तो मुझे मिलता है 22, समझ में आ रही बात? 8 का मैं दुगना कर दूं तो मुझे मिलता है 16। अब बताओ 16 से और 11 से मतलब 22 से 13 घटाकर
और इससे 7 घटाकर क्या मिलेगा, तो आपने कहा 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, हाँ या ना। तो इससे अच्छा मैं इसे उल्टा ना कह दूँ लॉजिक सेम करने के लिए। तो आपने कहा इसमें से 9 घटा दूँ, इसमें से 9 घटा दूँ, तो मुझे यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है। तो देखो 11 से 13 मिला, 8 से 7 मिला, सेम लॉजिक करके मिला कि नहीं मिला। तो क्या हुआ भाई, ए का हम दुगना करेंगे और -9 कर देंगे तो हमें बी मिल रहा है। तो अब बताओ, 6 दूनी 12, 12 में तो 9 जुड़ रहा है 21, तो ये बात भी गलत हो गई। आंसर क्या है, 10 का दुगना करना जरा 20, और 20 में से 9 घटाना जरा, तो आपने कहा 11, तो यही तो मिला 10 से 11। बात समझ में आ गई अच्छे से, तो ये क्लियर हुआ। तो बड़ा ही प्यारा लॉजिक था भाई। तो यानी आंसर क्या हो गया, ए। आरआरबी जेई में ये सवाल आपका आया था। पढ़ें आगे, लीजिए। चलो अगला। आपने कहा अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 33 और 21। चलो मिल तो रहा है कुछ कुछ लॉजिक। भाई अगर मैं देखूं 21 का तो स्क्वायर दिख रहा है मुझे, दिख रहा है 21 का स्क्वायर यानी 441, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। और 21 से मेरा जो 11 बन रहा है क्या हो रहा है भाई, तो मैं कहूँगा 21 में +1 करके उसका आधा कर दूं, तो मुझे यहाँ पर ये 11 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो ऐसे ही चल रहा है इसमें। ठीक, वेरीफाई करते हैं 33 का स्क्वायर करके। तो 33 का स्क्वायर, भाई जिनको डायरेक्ट नहीं पता बता देते हैं। 33 में जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, तो 18 में यहाँ जोड़ दूंगा एक स्थान छोड़कर। तो ये 9, 8 और 10 मिला के नहीं मिला मिला मुझे, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर है। और 33 में एक जोड़ूंगा, 33 में एक जोड़ूंगा तो मुझे 34 मिलेगा, उसका आधा 17 है कि नहीं है। तो वेरीफाई तो हो गया। अब बताओ इसमें क्या चल रहा है। तो आपने कहा 18 का स्क्वायर 324, 27 का स्क्वायर 729, 30 का स्क्वायर ये, 24 का स्क्वायर ये, यानी स्क्वायर वाले लॉजिक्स में तो लोचा था ही नहीं। लोचा है कि ए से बी बनाना है। 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 का आधा नहीं कराया जा सकता, पॉइंटों में आएगा, गड़बड़ हो गई। 30 है, 30 का आधा नहीं करा सकते, ठीक है। 31 भाई एक जोड़कर नहीं कर सकते, ऐसे ही 25 का नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा क्या मिला, बी मिल गया। समझ में आ गई बात एकदम। तो लॉजिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉजिक है कि ए का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा बी, ठीक है। और ए में +1 करके उसका आधा कर देंगे तो आपको मिलेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगा है। समझ में आ गई बात सबको अब अच्छे से। पढ़ूँ आगे, अगला भाई। 15, 6, वो भी माइनस का 6 है 3, और 43, 582, 25, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपने कहा A + B कर दूं एक बार, ठीक है, क्योंकि 15 में से 6 जा रहा है, दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि माइनस का है तो जुड़ेगा तो घट ही जाएंगे नंबर। तो 15 - 6 हो गया, तो क्या मिला, 9 मिला। और 9 का अगर मैं वर्गमूल निकाल लूँ, यानी स्क्वायर रूट निकाल लूँ, तो मुझे C मिल जाएगा। जरा ये लॉजिक लगा कर देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो हमने जैसे देखा 43 और 582, तो आपने कहा 43 + 582, दोनों को जोड़ा तो मुझे मिल रहा है 625। और भाई इसका अंडर रूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ये तो वेरीफाई हो गया कि लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लॉजिक बिल्कुल क्या है, सही है। चाहे आप देख लो, 15 में 6 - 6 जोड़ूंगा तो यानी 9 मिल जाएगा, और 9 मिलते ही क्या मिला, 3। अब ऐसे में हम देखते हैं इन दोनों का सम बनता है 97, और इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमने कहा 34, और ये जब हम कर रहे हैं 9, तो ये बनता है 43 और 53, 253 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी क्या होगी, गलत होगी बात। हमने कहा 324 में जब 61 जोड़ते हैं तो हमें 6 मिला, यानी 8 मिल गया। और ये मिला तो 358 19 का होता है क्या, तो ये भी बात गलत हो गई। हमने कहा 99 में 45 जोड़ा 144, क्या मिला भाई, 144। और 144 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो आंसर है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल। समझ में आ गई अच्छे से बात। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बाबू। पढ़ें आगे, लीजिए। अगला सवाल,
23, 47, 85, 11, 20 और 46। 23, 47 और 85। ठीक है। ये सवाल मैंने आज का शायद पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी सवाल है टॉप, जो शुरुआती पहले सवाल है 5वें, उनमें से कोई एक लॉजिक लग रहा है, तो ये मैं होमवर्क में दे, ठीक है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ 19वां सवाल। ठीक, मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए इसका, और हिंट के तौर पर दे रहा हूँ, शुरुआत के जो 5 सवाल है उनमें से कोई एक लॉजिक इसमें लग रहा है। अब आप सोचना कि क्या लग रहा है। ठीक है। 5, 9, 52, 11, 7 कितना है? तो आपने कहा 5, 9 से 52 तक पहुंचना है, तो आपने कहा कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 5 × 9 बराबर कितना आ गया भाई? 45। और 45 से 52 तक जाना है, 45 से 52 तक जाना है, तो क्या कर दिया भाई? तो आपने कहा 52 तक जाने के लिए +7। चलो देखते हैं 7 ही जुड़ रहा है क्या। तो आपने कहा ठीक है। 11 सते 77, 77 से 90 तक जाना है, तो क्या हुआ भाई? तो आपने कहा 13 जोड़ दिया, तो यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ 7 और यहाँ 13। ठीक है। तो अब क्या करा जाए भाई? तो बताओ। 11 सते 77 है, 77 से 90, 5 नम 45 है, तो 45 से 52, तो क्या करा जाए भाई? तो आपने कहा 5 से 7 भी बन सकता है, और 11 से 13 भी बन सकता है, तो क्या बनकर भाई? +2 +2। तो लॉजिक वेरीफाई हो रहा है क्या? ए और बी, ध्यान से सुनना भाई, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी कह रहा हूँ, ए इंटू बी प्लस उसमें ए जुड़ रहा है और ए के साथ 2 भी जुड़ रहा है, तो आपने कह दिया ये मिल रहा है आपको क्या? समझ में आई बात एकदम भाई? ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। आंसर, अच्छा आंसर भी तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई? 11 8 88, 88 में मैं क्या जोड़ दूँ? 10 जोड़ूंगा, तो मुझे 98 मिलना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। 10 क्यों जोड़ रहा हूँ? 8 + 2। ठीक है। मैंने कहा 9 6 54, 54 में मैं 11 जोड़ूंगा तो 65 मिलेगा क्या? तो आपने कहा हाँ। अब मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ। 9 × 6 प्लस 9 + 2। ठीक है। तो ये आपका लॉजिक लग रहा है, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो बताओ, आपने कहा 9 6 54 और 9 + 2 11, दोनों को जोड़ेंगे तो 65 है कि नहीं है? और यही तो हमें बनाना था। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात एकदम? पढ़ें आगे। लीजिए अगला सवाल। 15 41 4, 19 71 5, बताओ। तो आपने कहा, ध्यान से देखना भाई, 15 की मल्टीप्लाई 4 से करा दो, क्योंकि देखो रिजल्ट तो बीच का नंबर ही है, बड़ा तो वही जा रहा है। 19 पंजे 95 है, तो आपने कहा 15 चौका कितना हो गया भाई? 60 हो गया। आपने कहा सर 15 या 45 और 19 चौक 76 भी तो कर सकते, तो 45 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा और उसमें से वो घटाऊंगा, तो ये काम भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपने कहा इसमें से फिर क्या घट रहा है? तो आपने कहा इसमें से 19 घट रहा है, तो 15 और 4 19 होते हैं कि नहीं होते? तो यानी 19 घट गया है, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई? आपका आंसर क्या आ गया? 41 आ गया। सेम लॉजिक लगा कर देखते हैं। 19 पंजे 95, 95, 95 में से हमने 19 + 5 जो घटा दिया, यानी 24 घटा दिया, तो हमें 71 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक। तो अब यहाँ पर जरा देखते हैं। 41 चौक 41, 4 चौक 16, फिर से सुनो, 4 चौक 16 और 1 4 4, तो यानी 164 आ गया। 41 को वेरीफाई करके देख रहे हैं भाई, ए ऑप्शन को। 41 × 4, तो आपका बना 164। अब 164 में से 45 घटाना है, तो आपने कहा ये बनेगा 119। 119 ही है क्या ऑप्शन में? तो आपने कहा नहीं। 45 क्यों घटाया? 41 + 4 45 घटाना है, देखो। ठीक है, लॉजिक लिख देते हैं लो ऊपर। आपने कहा अगर ए इंटू सी हो रहा है, ए इंटू सी हो रहा है, उसमें से आपका जो घट रहा है वो ए प्लस सी घट रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? बी मिल जाएगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। तो उसके तहत हम बी में आते हैं भाई, तो बी को चेक करते हैं। हमने कहा 13 तिया
39। अब 39 जो बना है आपका, इसमें से घटाना था आपका 16, तो भाई ये तो और भी छोटा नंबर बन गया, यानी 23 बना, जबकि हमें 55 चाहिए था। तो हम सी पर आते हैं, हमने कहा 44 को 3 गुना करते हैं, तो ये बनेगा कितना, 120 प्लस 12 132। 132 में से 47 घटाएंगे, तो आपने कहा 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है, और 12 में से ही क्या कहते हैं 4 गया तो 8, 85 होना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, तो हमने कहा 10 है, तो 10 का दुगना कितना, 20। अब 20 में से क्या घटा दूँ, तो आपने कहा 12 घटा दो, तो आपको 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ में आ रही बात एकदम, लॉजिक ऊपर लिख दिया है, आंसर आपका नीचे वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। ये ग्रुप डी में आया था 2022 में। अगला जी, अगले हैं, देखो पेयर में चल रहे हैं, दो दो के पेयर में। तो यहाँ आपका 21 है, 21 से 274, 34 से 441, मतलब 43। तो उसी तरह से कौन सा वर्ग आपका युग्म जो है बिल्कुल सही होगा, तो क्या लॉजिक लगा भाई इसमें। तो आपने कहा मल्टीपल में देखते हैं ये लगभग लगभग कितना जा रहा है, तो आपने कहा चलो देखते हैं पहले 274, ठीक है, आपका कितना 21, तो 21 से कम 21, ठीक है, कितना रह गया भाई यहाँ से, तो आपने कहा 6 64, तो 21 दिया 63, तो भाई एक बचा, तो इसका मतलब है 13 से मल्टीप्लाई कराकर एक भी हो सकता है, ये वाला लॉजिक। तो जरा करके देखते हैं, 443 को अगर मैं किससे डिवाइड करा रहा हूँ, 34 से, तो 34 ही कम 34, तो आपने कहा बचा कितना 10, उतार लिया 3, 34 दिया, तो आपने कहा 102, तो बचा एक। तो यानी आप देख पा रहे हो दोनों में सेम हुआ, 21 की मल्टीप्लाई 13 से एक बचता है तो हमें 274 मिलता है, 34 की मल्टीप्लाई 13 से और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो हमें 443 मिलता है। तो ऐसा किस में हो रहा है, ऐसा किस में हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, सात्य यूनिट डिजिट का काम, लास्ट में हमें पता है, लॉजिक हमें दिख गया है कि ए की मल्टीप्लाई 3 से होकर और +1 मिल रहा है, तो हमें बी चाहिए, ठीक है ना, यही तो लॉजिक था आपका। तो आप बताओ, आपने कहा ध्यान से देखो, 7 × 21 और +1 लास्ट में 2 होना चाहिए, गड़बड़ होगी। 6 × 18 और +1 9, तो ये बिल्कुल अभी ओके है। 4 × 12 और +1 13 होना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। और 9 चौक 6 मतलब 9 × 27 और 1 28 होना चाहिए, तो ये बात भी गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया भाई, बी हो गया। हम क्यों कराएं पूरी कैलकुलेशन, बताओ, जब हमारा इकाई के अंकों से ही काम चल रहा है, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट है इकाई के अंक वाला कॉन्सेप्ट, ये आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। बढ़ूँ आगे भाई, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई तो चलो अगला, 36 289 और 58 465। 36, ठीक है, और 58 को 465। अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा सीखा है, तो भाई ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट अगर सीखा है तो आप बस ये देखो, नंबर सेम नहीं होगा, नंबर थोड़ा आगे पीछे होंगे, कभी 11 से, कभी 15 से, कभी 17 से, कभी 2 से, कभी 5 से, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। बस आप देखो कि जैसे मैंने बताया कि 289 को 36 से डिवाइड कराओ, क्या रिमाइंडर बच रहा है, वही सेम रिमाइंडर इसमें बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये वेरीफाई करके देख लो। तो ये होमवर्क है भाई, कमेंट में मुझे उत्तर चाहिए, ठीक है। अगला सवाल भाई, क्या है भाई, 13 196, 13 196 और 17 324। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है भाई, ये तो आपने कहा 14 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। कैसे बने स्क्वायर, तो +1 करके, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ए में +1 कर दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे बी मिल जाए, मुझे क्या मिल जाएगा भाई, बी मिल जाएगा। क्या यही लॉजिक लग रहा है, तो लगाते हैं। 21 + 1 22 करेंगे तो नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। 15 + 1 16 करेंगे तो 256 बिल्कुल मिल रहा है। 19 तो खुद ही स्क्वायर बन रहा है, 18 का स्क्वायर भाई एक जोड़ेंगे 19 तो 361 होता है, ना कि 381। क्लियर है बात एकदम, पढ़ूँ आगे, लीजिए। 91 184, तो भाई यहाँ तो मुझे दुगने की फीलिंग आ रही है। 91 का दुगना कितना होता है, 182।
88 का दुगना कितना होता है? 176 +2 +2। तो यानी कि दो तरीके हैं, या तो कह लो कि ए का दुगना करके +2 कर दो तो मुझे बी मिल रहा है, या आप कह सकते हैं ए में एक जोड़ दो तो मुझे 92 मिला, और 92 का दुगना है, तो आप दोनों चाहे लॉजिक बोल सकते, ठीक है ना, दोनों लॉजिक बोल सकते हो। तो ऐसा किस में हो रहा है? तो आपने कहा पहले वाले में ही देखो जरा झांक के, 99 में +1 करूंगा तो 100 मिलेगा, और 100 का दुगना कितना है? तो आपने कहा 200 है, तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक, मजा आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में रुकना नहीं चाहिए कि स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है पूरा। ठीक है, 18 को 200 कहा जाए, 17 को ये कहा जाए, कैसे भाई? 18 को 200 कहा जाए, तो आपने कहा 17 जो है, 17 को अगर मैं 11 बार देखूं तो मैं यहाँ से, मैंने अभी सिखाया था 1 7 और बीच में इन दोनों का योग 8, 187 तक पहुँच पा रहा है? नहीं पहुँच पा रहा, क्या करना पड़ा? +2। तो इसका मतलब है यहाँ पर लॉजिक लगा है, ए की मल्टीप्लाई 11 से कराकर +2 हो रहा है, तो आपको बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। जरा वेरीफाई करते हैं, 18 11 तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 8 और बीच में दोनों का योग 9 और +2 कर देंगे तो 200, तो यानी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया, तो अब जरा चेक करते हैं, 22 को जब देखेंगे तो 242, 242 मिलेगा भाई? बिल्कुल, दो दो और बीच में ये, और +2 करेंगे तो 244 होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गई। 19 को करेंगे तो आपने कहा 19 का देखना भाई, 1 9, 9 और 1 10 होता है, तो 10 और +1 इसमें जुड़ जाएगा 209, 209 और 2 क्या हो जाएगा? 211, तो यानी कि यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो गया बी। 16 को देखेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है 11 बार, ठीक है। 24 को देखेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है 264 बार, ठीक है ना, 11 बार, इसमें +2 का काम ही नहीं दोनों में, तो इसलिए दोनों गलत हो। चले जी आगे, 19 का है, तो ये भी बिल्कुल भाई अभी बताया था हमने, ठीक है। तो एक बार आप इसको भी इसमें करना है भाई, होमवर्क में, क्योंकि ये भी मल्टीपल प्लस कुछ समथिंग हो रहा है, और बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है ना। बस अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा है। अभी लेटेस्ट ही एग्जाम का पेपर, क्या सवाल है ये, ठीक है, लीजिए एक और कर लो। 15 आपका 232, और आपने कहा क्या है? 8। तो आपने कहा ये आपका ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 232 हो गया, और ये 8 हो गया। ये तो रिजल्ट का पता चल गया कि बी ही रिजल्ट है, बना किससे? ए से। अब 232 तक कैसे जा? 15 8 120, दुगना भी करेंगे, या हो सकता है कि 15 का स्क्वायर कर दो, तो 225 बन गया। अब 225 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो मुझे 233 मिलता, लेकिन 233 में एक घटाऊंगा तभी तो 232 मिलेगा। वेरीफाई करके देखते हैं, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होगा भाई? तो आपने कहा 1024 होता है, 1024 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1038 आ जाएगा, और -1 कर दूंगा तो मुझे मिल रहा है 1037, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वेरीफाई करते ही कि हाँ, लॉजिक ये है कि ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका बी, और -1 हो रहा है तो आपको मिल रहा है सी, या उल्टा हो गया, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, और यहाँ पर बी हो जाएगा, ये लॉजिक है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 में 5 जोड़ेंगे तो आपने कहा 121 में 5 जोड़ दो जल्दी से, ठीक है, और -1 कर दो, तो 21 में से 1 हट गया, 120, और +5 125 हो गया। तो भाई पहला ही आंसर बना कि नहीं बना? पहला ही आंसर बना कि नहीं बना, ठीक है। तो आपने देखा, यहाँ से हम क्या सीखे कि कोई भी पेपर आ रहा है, आपने यहाँ तरह तरह के तमाम पेपर देख लिए, अलग अलग पेपर देख लिए, सब पेपर में बात एक ही चल रही है, सिंपल से लॉजिक है, और रिपीटेशन मोड पर है। अगर मैं सारे पेपर को कंबाइन करके आपको करा दूं, कम से कम 300 400 सवाल करा दूं, तो आपको लगेगा यही जो मैंने अभी पढ़ा है, ये सारे लॉजिक आपके बार 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 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस नंबर में थोड़ी थोड़ी डिजिट बदल जाएगी, कहीं 3 गुने से मल्टीप्लाई है तो कहीं 2 गुने से मल्टीप्लाई है, कहीं 2 जुड़ रहा है तो कहीं 3 जुड़ रहा है, लेकिन लॉजिक यही बनेगा। आपका काम है इनको खूब प्रैक्टिस करना,
ये 28 के 28 सवाल आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में एनालॉजी का और अदर कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।